हेलो फ्रेंड्स, मैं STET 2019 का कैंडिडेट हूँ और मैंने भी 2020 में सितंबर के मंथ में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें मैंने भी एग्ज़ाम दिया था। और मैं भी इतने बड़े कोरोना काल में दिल्ली से बिहार यानी पटना गया था और एग्ज़ाम दे के आया था और एग्ज़ाम के रिज़ल्ट का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था कि रिज़ल्ट आएगा। तो यही हुआ, लास्टली रिज़ल्ट आई, पब्लिश्ड हुई, 12 मार्च को पब्लिश हुआ और बहुत ही अच्छा न्यूज़ आया कि हम पास हो गए। ठीक है, और भी बहुत सारे कैंडिडेट जो पास हुए थे उस तारीख के अकॉर्डिंगली जो भी डेटा आए थे, 24,000 जो भी डेटा आए थे वो पब्लिश हुआ था। उस टाइम हमारे पढ़े लिखे एजुकेशन मिनिस्टर बोले या अनपढ़ मिनिस्टर बोले, एजुकेशन मिनिस्टर ये नहीं कह सकते। उनका बयान था, उनका कहना था कि जो भी कैंडिडेट जो कि STET 2019 में पास हैं वो सारे के सारे की ज्वाइनिंग पक्की है। और इससे पहले किशोर सर ने भी बताया था कि जो भी कैंडिडेट पास होगा उन्हें नियोजन पत्र दिया जाएगा। तो 12 मार्च की जो नोटिस आई थी, मतलब जो भी रिज़ल्ट आई थी, उसके अकॉर्डिंगली तो जो भी कैंडिडेट पास थे सबकी नौकरी पक्की होनी चाहिए और हमें सर्टिफिकेट देखने के बाद सबकी जॉब दे देनी चाहिए, मतलब नियोजन पत्र देना चाहिए। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सबकी जॉब दे देनी चाहिए, जिसकी सर्टिफिकेट परफेक्ट सही हो, जिसके अनुसार उसमें लिखा हुआ था एडवर्टाइज में, वो चीज़ सबको हो, उसके अकॉर्डिंगली सबको जॉब मिल जानी चाहिए सर्टिफिकेट देखने के बाद। लेकिन ऐसा हुआ नहीं ऐसा। इसमें कुछ धांधली हुई है और घूसखोर घूस लेके बहुत बड़ा धांधली किया है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, धांधली किया है ये तो आप सब लोग जानते हैं। ठीक है, 21 जून को जो रिज़ल्ट आया, सब जो क्वालिफाइड थे वो तो या तो मेरिट लिस्ट में, कुछ लोग मेरिट लिस्ट में आए और कुछ लोग नॉट मेरिट लिस्ट में आए। तो कुछ लोग तो मेरिट और कुछ लोग नॉट मेरिट लिस्ट, लेकिन बीच में जो इतने सारे कैंडिडेट आए हैं वो बीच वाले कैंडिडेट को आज दिनांक 28/6/2021 को, यानी जून 28, आज दिनांक जून 28 को हमारे एजुकेशन मिनिस्टर शिक्षा मंत्री आके बिहार तक पे जवाब दे रहे हैं कि हम ये जो मेरिट लिस्ट और नॉट मेरिट लिस्ट जो हुए हैं 21 तारीख को, इस बीच की जो भी गैपिंग हुई है, जो भी इधर उधर हुए हैं, उस बीच में जितने भी कैंडिडेट हैं वो 2011 वाला जो बचा था ना, उस कैंडिडेट को ला रहे हैं। आपको पता है, ये तो बोल रहे हैं एजुकेशन मिनिस्टर। तो हम लोग चलो मान लेते हैं कि 2011 वाले को ला रहे हैं। आज मतलब बिहार तक पर जो पूछा गया इनसे कि 2011 के कितने कैंडिडेट हैं, तो इन्होंने क्या जवाब दिया, वो तो हमारे पास अभी डेटा नहीं है, अभी हमारे पास डेटा अवेलेबल नहीं है, वो तो जब नियोजन होगा उस टाइम हमारे पास डेटा आएंगे। भाई, तुम्हारे पास अगर डेटा नहीं है तो तुम 2011 के कैंडिडेट को इस बीच में कैसे घसीट के ला रहे हो? 2000 है या 10,000 है या 5,000 है या 20,000 है, तुमको कैसे पता चला कि इतना कैंडिडेट इसमें है और इसको 2019 वाले STET में घसीटना है और उसमें देना है? फ्रॉडी तो यहाँ पर भी आप कर रहे हो। आपको बोला गया है कितना डेटा है 2011 बैच का बचा हुआ, वो तो आप नहीं बता रहे हो। लेकिन आपको इतना पता है कि 2000 इतना में है कि आप 2019 STET वाले में डाल दोगे। पहला फॉल्ट तो आपको अपना बयान से यहीं पे गलत हो जा रहा है।
आप क्या बोल रहे हो एजुकेशन मिनिस्टर जी? हमको तो ये पता नहीं चल रहा है कि आप पहले बोलने से पहले कुछ सोचते हैं या ऐसे ही फालतू का अंगड़ मंगड़ चीज़ बोले जा रहे हैं। आपको पता है कि कौन से पोस्ट पे आप मतलब बैठे हुए हो? आपको ये पता है कि नहीं? इतने बड़े पोस्ट पे जाके अनंग सनंग कुछ भी बोलते जा रहे हो। आपको जब पूछा गया है कि 2011 के कितने सारे कैंडिडेट बचा हुआ है, एसएस कितना बचा है, तो आप अलंट सलंट बंद कुछ से कुछ बके जा रहे हो कि मेरे पास डेटा नहीं है। अगर डेटा नहीं है तो 2019 वाले एसटीईटी वाले में कैसे डाल रहे हो आप? ये एक फ्रॉडी पॉइंट हुआ। दूसरे पॉइंट, आज के मुझे इनके बयानों से बहुत ही गलत फ़ायदा होता है। ऐसे मैं आने वाला नहीं था, लेकिन मुझे इसके बयानों से बहुत ही ये लगा है कि ये बहुत ही इसमें फ्रॉडी हुआ है। अब आ जाओ आप दूसरी वाली पॉइंट पे। अगर एसटीईटी 2019 में उतने ही लोग क्वालिफाइड थे जितने रिक्तियाँ थी, तो आप डेटा भी दिखाओ ना। आप वो भी नहीं दिखा रहे हो कि कितने लोग पास हैं नहीं पास हैं, वो भी डेटा आप हाइड कर रहे हो हैं। और आप आ जाओ दूसरी, अब तीसरी पॉइंट की ओर चलते हैं। अभी दो टॉपिक के बारे में पता चला है। एक तो 2011 का डेटा आप क्लियर नहीं कर रहे हैं। आप कह रहे हो कि 2019 में आप 2019 वाले एडवर्टाइजमेंट में हम 2011 वाले को डाल रहे हैं, जबकि आप 2011 वाले में कितने स्टूडेंट बाकी है, कितने स्टूडेंट जो कि अभी तक नियुक्त नहीं हुए हैं, जो 2011 वाला 19 में डाल रहे हैं, वो भी नहीं बता रहे हैं आप। लेकिन अब आप बता नहीं रहे हैं, मतलब आप कह रहे हैं कि मेरे पास डेटा है ही नहीं। वो तब होगा जब 7वीं फेज की जो है ना नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होगी। जब शुरू होगी, जब आपको पता था कि आपके पास डेटा ही नहीं है, तो आप 2019 वाले में 2011 वाले को कैसे डाल रहे हैं अभी? और कैसे रिजल्ट को पब्लिश करके जो क्वालिफाइड थे उसको मेरिट लिस्ट और नॉट मेरिट लिस्ट में डाले हो? किसके अकॉर्डिंग, कौन सी डेटा के अकॉर्डिंगली आप मेरिट लिस्ट और नॉट मेरिट लिस्ट कर रहे हो? और ये तो आपको इसमें 2-3 पॉइंट आपको समझ में आ रहा है कि ये कैसा फ्रॉडगिरी, मतलब इस पॉइंट में कैसा फ्रॉडगिरी है। हमें कोई चीज़ की बात का स्पष्ट ही नहीं हो रहा है, इसीलिए हम फ्रॉडगिरी बोल रहे हैं इसको, और आपको भी लग रहा होगा। अब आ जाओ, आप ये भी नहीं बता रहा है कि कितने की सारे कैंडिडेट क्वालिफाई हुए हैं, और क्वालिफाई भी हुए हैं ये भी नहीं बता रहे हो आप। और उसके बाद आप जो रोस्टर एक सीट निकाल रहे हो, उसमें ये सिर्फ दे रहे हो कि कितने कैंडिडेट ने एग्ज़ाम फॉर्म भरा, कितने लोग एग्ज़ाम दिए, कितने लोग एब्सेंट रहे, कितने मेरिट लिस्ट में हैं और कितने सेलेक्ट हुए। भाई सारे डेटा आप दे रहे हो, लेकिन आप इसमें ये बता नहीं रहे हो कि इसमें कितने लोग मेरिट लिस्ट में नहीं है। आप इतने भी तो बता सकते हो, तो इससे पता चल सकता है कि कितने लोग पास हुए हैं। आप वो भी मना कर रहे हो देने से। इसके आप अगर नहीं डेटा पब्लिश कर रहे हो, तो इसका मतलब इसमें भी मुझे लग रहा है कुछ न कुछ फ्रॉडबाजी हुआ है। आप हर चीज़ को अपने तरफ से डीलिंग कर रहे हो, डेटा को आप अपने तरीके से सीक्रेट रख रहे हो। चलो मान लिया आप डेटा पब्लिश नहीं कर रहे हो, तो डेटा नहीं पब्लिश किए हो तो ये चारों तरफ से जो अलंग फलंग वाली कॉल आता है कि इतने पैसे दो, मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, मैं वहाँ से बोल रहा हूँ, हैं, तो ये कहाँ से डेटा लीक हुई है? आप लोग ने लीक की है, वो आप ही के लोगों के थ्रू द्वारा लीक हुआ है। उसके लिए तो आप डेटा बेच के खा गए हो, सारे पैसा लेके, एकदम पैसे लेके और सारे मौज मस्ती कर रहे हो हैं। लेकिन हम कैंडिडेट जो क्वालिफाइड थे उसके बारे में तो कोई कुछ सोच नहीं रहे हो। सब बेरोज़गार में पूरे भरे पड़े हैं, सारे बेरोज़गार लोग। इसी से क्राइम बढ़ता है, यही सी बेरोज़गारी से क्राइम बढ़ता है। बेरोज़गारी तो छोड़ो, जो लोग पास हुआ है उसको भी आप लोग जॉब नहीं दे पा रहे हो, तो ये लोग मतलब इतने सारे इरिटेट होके क्या करेंगे? लोग तो वही लोग, कोई आत्महत्या कर रहा है, कोई ये गलत कदम उठा लेगा, इसी की वजह से क्राइम होता है, इसी की वजह से ये होता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि लोग ऐसे इसी की वजह से क्राइम होता है, लेकिन आप लोग इस चीज़ को करने से मजबूर कर रहे हो लोगों को। आप लोगों को ये नहीं पता, समझ में आ रहा है कि हम किसके साथ, किसके लाइफ के साथ, किसी के लाइफ के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। अब कितने सारे हज़ारों लाखों के कैंडिडेट के लाइफ के साथ खिलवाड़ कर रहे हो।
शिक्षा मंत्री की इस बयान से मैं मतलब सख्त मुझे नफ़रत हो गया कि ये किस तरीके से बयानबाजी करते हैं, किस तरीके से सवाल पूछ रहा है बिहार तक पे कुछ और ये बोले जा रहे हैं कुछ और, अलंग फलंग, जैसे कुछ दिमाग उमाग है ही नहीं। ऐसा बोला जाता है क्या? आपको बोलने से पहले 4 बार सोचना चाहिए आप कितने बड़े पद पे बैठे हो। आपको बोलने से पहले समझना चाहिए क्या बोल रहे हो आप। इसीलिए मैं अनुरोध करता हूँ कि आप पहले बोलने से पहले सोच समझ के बोला कीजिए, और जल्दी से जल्दी या तो आप डेटा पब्लिश करें कि कितने कैंडिडेट पास हुए हैं, कितने मेरिट लिस्ट में हैं, कितने नॉट मेरिट लिस्ट में हैं, सारा कैंडिडेट का डेटा हमें पब्लिश करके दिखाएं। और ये नहीं कि हम वो हमारे पास है, रखे हुए हैं, ऐसे थोड़े ना होता है। आप रखे हुए हैं तो कहाँ से डाटा लीक हो रहा है, दूसरे फ्रॉडगिरी कर रहा है, दूसरे से पैसे के नाम पे, मतलब पास कराने के नाम पे लोगों पे कॉल आ रहा है, ऐसे थोड़े ना होता है। इसीलिए आप जल्दी से जल्दी डाटा पब्लिश करने की कोशिश करें। और हमारी ये मांग नहीं है, ये आप बोले हो, ये हमारी मांग नहीं है, ये आप बोले हो कि जितने भी क्वालिफाइड कैंडिडेट है उसको नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। और ये जो आप पात्रता बोले जा रहे हो ना, ये पात्रता लेके लोग क्या करेगा? अचार डालेगा क्या इस पात्रता परीक्षा मतलब पत्र लेके? 2011 वाले को तभी तक आप झुला रहे हो, और पता नहीं 2019 वाले को क्यों इतना झुलाओगे आप। ये आप क्या बोल रहे हो कि आप ये भी समझें कि आपको दिया जा रहा है कि 2019 वाले को 7th चरण में नहीं हुआ तो 8th चरण में भी उसको दिया जाएगा बैठने का। क्यों दिया जाएगा बे? इसमें ही जोड़ने की कोशिश करो ना आप, इसी में जोड़ दो सारे पोस्ट को, और सारे के सारे कैंडिडेट को मतलब जल्द से जल्द नियुक्ति पत्र दीजिए, और मतलब दस्तावेज जांच करके नियुक्ति पत्र दीजिए। फालतू का ये जो है ना, ये जो आप कर रहे हैं ना, ये सारे पॉलिटिशियन बाजी कर रहे हैं आप लोग, ठीक है ना। और ये नियोजन है, शिक्षक नियोजन है, इसके साथ आप पॉलिटिशियन नहीं खेल सकते हैं। ये किसी की ज़िंदगी की सवाल है, और प्लस किसी को ज़िंदगी बनाने वाले की सवाल है, ठीक है ना। आप इस चीज़ को अपनी प्रायोरिटी पर लेके और इस चीज़ डेटा पब्लिश करें, या एक सख्त से जल्दी निर्णय लेने की कोशिश करें। किसी की ज़िंदगी के सवाल है, यहाँ पे लाखों लोगों की ज़िंदगी की सवाल है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।